जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। नवरात्रि में अखंड दीप लगाया है, रोज दीप का दान कर रहे हैं, डेली सुबह शाम भी करते हैं। कई लोग अखंड दीप लगाते हैं, कई लोग 11 पर माँ को भोग लगा अर्पण करते हैं। तो ऐसे भोग और उस दीप का क्या करें? जो फूल उसमें बनता है, जब दीपक में फूल बनता है, उस फूल की पत्तियों का क्या करना है, कैसे करना है? आज माँ के प्यारे चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और माँ के भक्त हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नवरात्रि के अंदर इतनी पावन वीडियो आपके सामने आ रही है, आप अगर माँ के भक्त हो तभी ये वीडियो आपके मोबाइल में चल पा रही है। तो इसी बात को याद रखना कि जब हम माँ को ज्योति अर्पण करते हैं और दीप का दान करते हैं कि हे मातेश्वरी, हमने ये अखंड दीप लगाया है, इस पे आपकी कृपा, आपकी करुणा का सागर के रूप में वो फूल बनता है और वो फूल हमारी भक्ति से प्राप्त होता है। अब कई लोग इसको तेल के कारण भी बोल देते हैं, लेकिन वो अल्पज्ञानी है। लेकिन जिस व्यक्ति का भक्ति जुड़ी हुई है, कहते हैं कि भक्त बिन भगवान नहीं, और भगवान जब होते हैं, जब भक्त की उनके बगैर उनकी कोई शान भी नहीं होती है। जब तक आप एक दूसरे के अटूट हैं, अगर उनकी पहचान भी हमसे और हमारी पहचान भी उनसे है, तो इसीलिए क्या होता है कि जब भक्त की भक्ति अपने माँ के प्रति समर्पित होती है, तब अपनी वो माँ किसी न किसी प्रकार से इंडिकेटर देती है भक्त को। दीपक में फूल बनना, पंखड़ी के रूप में फूल बनना, इस प्रकार से दो मुख की पंखड़ी के रूप में फूल बनना, ये जितने भी संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं, ये दया सागरी महाकृपा करुणामयी माँ दुर्गा की कृपा से हो रहे हैं। और ऐसे संकेत आपको मिले तो वो फूल आपने एकत्रित कर लेना है। नवरात्रि बड़ी भी है, बेनिफिशियल है आपके लिए। नवरात्रि में अगर आपने अखंड जो दीप का दान दिया है, गुप्त नवरात्रि में अखंड दीप का दान दिया है, सुबह शाम की पूजा करते हो, तब भी अखंड दीप का हो या सुबह शाम की पूजा करने का हो, उस फूल को एकत्रित कर लो। मेरे पास बहुत सारी ऐसी लेडीज आई हैं जिन्होंने एकत्रित करा है और मैंने उन्हें तिलक बनाना तक भी सिखाया है। आप इससे एक रहस्यमय तिलक बना सकते हो। उस तिलक से इतना लाभ प्राप्त होगा, विजयी भव होगे आप। जिस भी क्षेत्र में जाओगे विजयी भव, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। देख लेना, इसका प्रयोग तिलक बनाने में हो सकता है, इसका प्रयोग आपकी जमीन जायदाद उस पर यंत्र स्थापित करने में हो सकता है, इसका प्रयोग आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते वक्त मान लीजिए उनकी बुद्धि ना काम कर रही हो तब हो सकता है। इसका प्रयोग आपके घर का कोई भी मुखिया अगर कोई विशेष कार्य में कहीं जा रहा है, किसी भी क्षेत्र में जा रहा है, तो उस वक्त भी इसका प्रयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है? थोड़ा सा नारियल का तेल ले लेना, नारियल का तेल लेकर इसे उसके अंदर जो है घोल लेना, पीस कर अच्छी तरीके से। ये एक लिक्विड में बन जाएगा, ज्यादा मत लेना तेल, एक तिलक के हिसाब से बनाना है आपने, और उस प्रकार से आपने ये ले लिया। अब इसके अंदर जो है आपने भीमसेन कपूर मिला देना है। भीमसेन कपूर, भीमसेन कपूर चूड़ा कर आपने, वो हाथ से ही चूड़ा हो जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पर कपूर होता है, हाथ से ही चूड़ा हो जाता है। उसको आप जो माताएं बहनें हैं वो अपनी मांग में भी भर सकती हैं अपने पति के रक्षा कवच के लिए। और जो भाई कहीं किसी क्षेत्र में कोई जा रहा है, जमीन लेने जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, और अपने मस्तक पर तिलक लगा कर जा सकता है। मस्तक पर तिलक लगाइए, सिर पर तिलक लगाइए, दिखाई नहीं देगा। बच्चों का दिमाग बंधा बंधा रहता है, दिमाग काम नहीं करता है, आपको लगता है कि दिमाग जो है बंधा बंधा सा है, तो एक काम कीजिए, दूध के अंदर एक बूंद तिलक लगाकर दे दीजिए और दूध का पान करवा दीजिए, और बुद्धि पर हल्का सा यहाँ पर इस बालों के हिस्से में तेल वो लगाकर तिलक और लगाकर तेल की मालिश कर दीजिए। देखिए, और मालिश करते वक्त, तिलक लगाते वक्त, दूध में डालते वक्त, या जो भक्त जा रहा है कोई प्रॉपर्टी संबंधी या कहीं भी करते वक्त मंत्र का जाप कीजिए। कौन सा मंत्र? जो कंटिन्यू आप कर रहे हो माँ दुर्गा का। नवान मंत्र का कर सकते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का कर सकते हो, ओम क्लीम कालकाय नमः नमन का मंत्र का कर सकते हो। जो भी मंत्र का आप प्रतिदिन जाप करते हो या करती हो, उस मंत्र का गुणगान आप कंटिन्यू कर सकती हो। जैसे ही आपने गुणगान किया, जैसे ही आपने जाप किया, उसी क्षण देखना आपके शरीर पर एक ऊर्जा का आभास आपको महसूस होने लग जाएगा। ये फूल बनना
लेकिन एक बात माताएं बहनें याद रखें, जब भी दीपक का दान देती हो, अखंड दीप का दान देती हो, तो बाती जो है आपकी कॉटन की होनी चाहिए, तब तिलक बनेगा। रेशमी कलावा लिया तो तिलक सही रंग से नहीं बनता और सही रूप से फूल भी नहीं बनता है। कई माताएं बहनें होते हैं, भाई मेरा फूल नहीं बना है, क्यों नहीं बन रहा है, मां मुझसे रुष्ट है क्या? कई बार ही हमारे में कोई त्रुटि होती है, और जब हम अखंड दीप का दान देते हैं तो घी भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं तो तेल में बनाओगे तो कालच छोड़ेगा, कालच छोड़ेगा। घी के अंदर बनाओगी, अच्छा प्यारा सा फूल बनकर निकल के आएगा, उसे चिमटी से तोड़ना, डब्बी में पैक करना और माँ से कहना, हे करना वही माँ, हे मातेश्वरी, आपने जो मुझे प्रसाद दिया है, इससे इससे पता लगता है कि आप मुझसे प्रसन्न हो। हे जगदीश्वरी माँ, हमेशा ही ऐसे प्रसन्न रहना। उस तिलक को बनाकर आप किसी भी क्षेत्र में कूद जाओ, किसी भी कार्य में चले जाओ। बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, बच्चों के सिर पर लगा दीजिए। कोई भी शुभ काम करने जा रहे हैं कोई व्यक्ति, आप कई प्रॉपर्टी है, विवाद है, कुछ सेल नहीं हो रहा है, वहां जाकर मंत्र लिख दीजिए। अगर मान लीजिए वहां पर जाकर एक मंत्र लीजिए, कागज पे लिखिए उस मंत्र को इसी तिलक से, और वहां जाकर चिपका दीजिए। क्यों? लगातार अखंड दीपक का फूल बनता है, लगातार सुबह शाम दीपदान देती हो, उस दीपक पर देवी प्रसन्न हुई है, तभी जाकर ऐसा कार्य आपके साथ हुआ है। अगर ऐसे कार्य आप करोगे और फिर देखो, कहते हैं कि ना जाने किस रूप में भगवान आपको दर्शन देंगे अपने आप। कहते हैं कि भाव के बगैर कुछ भी नहीं होता, भगवान कहीं दिखाई नहीं देते। भाव, जिसके अंदर भाव है तभी भगवान दिखते हैं। भाव के बगैर भगवान को आप देख नहीं पाओगी, ना जान पाओगी। आपके अंदर माँ को पाने के अंदर भाव है, या उन्हें देखने का मन है, आपका अंदरूनी इच्छा प्रकट है अंदर से, तो अंदर आपके व्याकुलता है, या अंदर एक है कि आप माँ का रहस्य जानने की कोशिश करना चाहती हो, तब जाकर आप इस तिलक को बना पाओगे, नहीं तो बना नहीं पाओगे। कई लोगों के लिए मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। अब पीछे आपको स्वरूप दिखाई दे रहा है दादा वीर बजरंगी का, तो आप मानो तो हनुमान जी है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो ये तो भाव से सारा खेल है। ना मानो तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, मानो तो ये आपके लिए एक संजीवनी बूटी है। मानो तो एक रामबाण मंत्र है, मानो तो एक रामबाण तिलक है, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल किया जा सकता है, जिससे आपके घर का, आपके परिवार की हर प्रकार की परेशानियां इस तिलक मात्र से दूर हो सकती है। ये तेजस्वी तिलक मैंने आपको बनाना सिखाया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही प्यारी प्यारी माँ से जुड़ी हुई, माँ कालका से जुड़ी, माँ शीतला मसानी से जुड़ी हुई, माँ दुर्गा से जुड़ी हुई, 10 महाविद्याओं से जुड़ी हुई हर प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। जो भक्त लगातार पूजा कर रही हैं, या जो माताएं बहनें अखंड दीप लगाया है, तो वो भी उस प्रकार के फूल को उतार सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। माता रानी आपका कल्याण करे और सदैव ही आपका परिवार जो है सुखमय रहे। आज एक मैं बात बोलता हूं कि दुर्गा सप्तशी में आप कौन सा पाठ कर रही हो या कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना, ताकि जिससे मैं समझ सकूं कि वाकई में वीडियो बनाने से भक्त को इस पाठ से प्रभाव हुआ है। अगर आपको इस वीडियो से या हमारी वीडियो से कोई भी प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना, ताकि हम और किसी भी प्रकार की आप वीडियो चाहती हो या चाहते हो तो बनाने का हम पूर्ण प्रयास कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।